छाया भागी जंगल की तरफ। अर्जुन के दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये कोई आम दुश्मन नहीं, ये तो शायद मुझे अग्नि अस्त्र से भी दूर करने आया है। तेजोग्नि की आवाज फिर गूंजी, अबे सुन बे अर्जुन, छाया के पीछे भाग तो रहा है, पर ये मत भूल, अंधेरे में दिखता कम है और फिसलन ज्यादा होती है। अर्जुन मुस्कुराया, पर उसकी चाल तेज हो गई। घने जंगल की हवा में डर घुला था, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं, जिज्ञासा थी। कौन है ये छाया और क्यों मेरी ताकत चाहिए इसे? बाबा अघोर की आवाज उसके जहन में गूंजने लगी। हर छाया की कोई रोशनी होती है और हर रोशनी की कोई परीक्षा। इस बार तू अग्नि से नहीं, खुद से लड़ेगा। पेड़ों के बीच से एकाएक छाया फिर दिखी, इस बार एक तेज चौंका देने वाली गति के साथ। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, पर तेजोग्नि चिल्लाया, ओ भाई, अग्निअस्त्र तुरंत मत निकाल। पहले सोच कि सामने वाला जलने लायक भी है या नहीं। अर्जुन रुका, उसने अपने चारों ओर की हवा को महसूस किया, पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की थरथराहट और छाया की चालाकी। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपनी अग्नि शक्ति को देखने की बजाय सुनने की कोशिश की। सही बात, सुनना भी आना चाहिए, वरना कई बार आग बिना आवाज के भी जलती है, तेजोग्नि ने कहा। अचानक अर्जुन की आंखें खुली। छाया अब सामने खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, लेकिन आंखें लाल जैसे राख में से निकली हो। तू अग्निवंश का है, छाया फुफकारा, और मैं वो जो कभी वंश का था, अब सिर्फ प्रतिशोध है। अर्जुन को समझ आ गया, ये सिर्फ कोई राक्षसी छाया नहीं, ये किसी गिरे हुए योद्धा की आत्मा थी, जो अग्निवंश से खुद को धोखा खाया मानती थी। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, सिवाय तेरा अग्निअस्त्र। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार था, पर लड़ाई करने से पहले उसने कहा, अगर तू सच में कभी वंश का हिस्सा था, तो जान, अग्नि सिर्फ जलाती नहीं, रास्ता भी दिखाती है। लेकिन छाया ने सुनने से इनकार कर दिया। उसने हमला किया, काली लपटों के साथ। अर्जुन ने अग्निअस्त्र को आह्वान किया, लेकिन संयम के साथ। तेज लपटे नहीं, बल्कि एक शांत अग्निकवच तैयार किया। तेजोग्नि बोला, वाह, अब आया मजा। तू अब सिर्फ जलाता नहीं, सोच के जलाता है। टक्कर जबरदस्त थी, अग्नि और छाया का टकराव। जंगल की हवा गर्म हो गई, पेड़ कांप उठे और जमीन खुद हिलने लगी। पर तभी अर्जुन ने कुछ देखा। छाया के अंदर दर्द छुपा था। वो सिर्फ लड़ नहीं रही थी, किसी अधूरी बात को पूरा करने आई थी। अर्जुन ने अग्निअस्त्र की लौ धीमी की और कहा, अगर तुझे सच में न्याय चाहिए, तो अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, शुद्ध करेगी। अग्निअस्त्र की अग्नि अब एक गर्म रोशनी में बदल गई और उस छाया को छूते ही वो फटने की बजाय रोशनी में समा गई। अर्जुन थका था, पर भीतर से मजबूत भी। उसने महसूस किया, ये लड़ाई नहीं, एक परीक्षा थी, उसकी अग्नि का और उसके इंसान होने का। तेजोग्नि ने हंसते हुए कहा, बोलो रे अग्निवंशियों। अर्जुन ने अग्नि से नहीं, समझदारी से खेला, और यही असली ताकत होती है। लेकिन तभी एक और गूंज जंगल में फैलने लगी। इस बार कोई और शक्ति जाग रही थी, और शायद अग्नियात्रा की अगली परत अब खुलने वाली थी। जंगल अब शांत था। छाया की जगह अब वहां सिर्फ एक हल्की गर्माहट और बुझती राख थी। अर्जुन जमीन पर बैठा था, थका हुआ, मगर भीतर से कुछ और खुला हुआ। उसने अपनी हथेली पर वो राख उठाई जो छाया के खत्म होने के बाद बची थी। ये सिर्फ धूल नहीं है, ये किसी की अधूरी कहानी थी। उसने धीमे से कहा। बाबा अघोर की आवाज उसके जहन में गूंजी, याद रख अर्जुन, अग्निअस्त्र तभी पूरी ताकत देता है जब तू खुद से सवाल पूछना शुरू करता है। अग्नि बाहर नहीं, भीतर है। तेजोग्नि बोला, अबे हाँ, और अंदर जो जल रहा है ना, उसी को पहचान ले, वरना हर दुश्मन छाया बन के सामने आता रहेगा। अर्जुन खड़ा हुआ,
पेड़ों की पत्तियां अब फिर से सरसराने लगी थी। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कचकच, जैसे कोई सूखी लकड़ियों पर चल रहा हो या कोई जला हुआ इंसान। अर्जुन ने पलटकर देखा। एक जली हुई आकृति दूर पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसके बदन पर राख चिपकी थी और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूर रही थी। तेजोग्नि की आवाज आई, अबे ओ बाप रे, ये तो लग रहा है राख से बना जिन्न है। पीछे हट अर्जुन, ये कोई नॉर्मल भूत नहीं है। अर्जुन ने अग्नि अस्त्र को हाथ में लिया, लेकिन इस बार वो डर के साथ नहीं, शांति और फोकस के साथ आगे बढ़ा। तू कौन है? अर्जुन ने पूछा। उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी हथेली उठाई और उसमें से आग नहीं, ठंडी राख की लहर निकली। राख अर्जुन की तरफ उड़ने लगी, जैसे चेतावनी हो। अर्जुन पीछे हटा और उस राख की भाषा को महसूस करने लगा। वो कोई जादू नहीं था, एक संदेश था, एक प्राचीन भाषा में। तेजोग्नि धीमे से बोला, ओए अर्जुन, ये कोई आत्मा नहीं, ये तो एक राखवाहक है, जो सिर्फ तब जागते हैं जब अग्नि अस्त्र खतरे में होता है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब कोई है जो अभी भी इस अस्त्र को पाने के लिए साजिश रच रहा है? राखवाहक ने अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल को हिला देने वाली थी। अग्नि चेतावनी दे चुकी है, अब जो आएगा वो राख भी नहीं बचेगा। अर्जुन अभी कुछ और समझ पाता, उससे पहले वो आकृति राख बनकर उड़ गई और हवा में बिखर गई। पर राख में एक चीज बची थी। एक मुट्ठी भर राख के नीचे एक छोटी सी चट्टान पर कुछ खुदा था। अग्निवंश की भाषा में। अर्जुन ने उसे पढ़ने की कोशिश की। त्रयास्त्र, जागने को है। तेजोग्नि बोला, अबे क्या त्रयास्त्र? वो तो तीनों तत्वों का संयोजन है, अग्नि, जल और वायु। ओए अर्जुन, तू एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है भाई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब सिर्फ अग्निस्त्र की रक्षा नहीं करनी थी, अब त्रयास्त्र से पहले उसे सब कुछ समझना था। वरना जो राख अब उड़ रही है, वो भविष्य में उसका ही अस्तित्व ना बना दे। अर्जुन अब उसी चट्टान के सामने बैठा था, जिस पर अग्निवंश की भाषा में खुदा था। त्रयास्त्र, जागने को है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस शिलालेख पर घूम रही थी, मानो वो सिर्फ शब्द नहीं, धड़कते रहस्य हों। तेजोग्नि गंभीर हो गया था। ओ अर्जुन, अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि किसी ने त्रयास्त्र को जगा दिया है, लेकिन वो अस्त्र तो हजारों सालों से बंद था। अर्जुन ने धीरे से आंखें बंद की और ध्यान लगाया। बाबा अघोर ने एक बार कहा था, अगर अग्नि शांत हो जाए तो राख से सवाल कर, जवाब वही छुपा होगा। और तभी अर्जुन के भीतर कुछ बदला। उसके चारों ओर की हवा गर्म हो गई और उसने देखा एक धुंधली सी आग की रेखा जो शिलालेख से निकलकर जंगल के भीतर जा रही थी। एक रास्ता राख के नीचे छुपा हुआ। अर्जुन ने तेजोग्नि की ओर देखा। चलो, हमें उस ओर जाना होगा। ये राख हमें वहां ले जा रही है जहां त्रयास्त्र के बारे में सच छुपा है। तेजोग्नि फुसफुसाया, ओ बाप रे, अग्निपथ खुल गया भाई, अब पीछे हटना मुश्किल है। अर्जुन उस रेखा के पीछे पीछे चलता रहा। पेड़ बदलते गए, वातावरण और भारी होता गया। और फिर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर सामने आया, आधा जला हुआ, मगर अब भी खड़ा। मंदिर के द्वार पर दो जली हुई मूर्तियां थी, आधे इंसान, आधे राक्षस। उनकी आंखें राख की थी, लेकिन भीतर चमक रही थी, जैसे आग अभी भी उनमें सांस ले रही हो। तेजोग्नि कांपकर बोला, यह तो वही मंदिर है जहां त्रयास्त्र को अंतिम बार बंद किया गया था, लेकिन इसे तो कभी खुलना नहीं था। अर्जुन आगे बढ़ा और दरवाजे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने छुआ, एक तेज कंपन हुआ। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और भीतर से निकली एक गूंजती हुई आवाज, त्रयास्त्र तभी जागेगा जब तीन रक्त एक अग्नि में मिलेंगे।
अर्जुन ठिठक गया। 3 रक्त, क्या इसका मतलब 3 वंश? तेजोग्नि धीरे से बोला। या 3 योद्धा जिनमें 3 तत्वों की आत्मा हो। मंदिर के अंदर का दृश्य भयावह था। जली हुई जमीन, राख में दबे शस्त्र और दीवारों पर अग्निवंश, जलवंश और वातवंश के चिन्ह उकेरे गए थे। और बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड जो बुझ चुका था, मगर उसमें कुछ चमक रहा था। एक अधूरा त्रिशूल। तेजोग्नि चौंक पड़ा। ये त्रयास्त्र का आधा भाग है अर्जुन। इसका मतलब बाकी 2 हिस्से अब भी कहीं छुपे हैं। अर्जुन ने वो अधूरा त्रिशूल उठाया। जैसे ही उसने छुआ, उसकी हथेली जल उठी और एक चिन्ह उभर आया। 3 लपटों का एक प्रतीक। तेजोग्नि फुसफुसाया, अब तुझे सिर्फ अग्निस्त्र की नहीं, पूरे त्रयास्त्र की जिम्मेदारी दे दी गई है। अर्जुन ने मुट्ठी बंद की और कहा, अगर यही मेरी अग्नि परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। मंदिर की दीवारों पर लगी राख अब उड़ने लगी थी और उससे उभर रहे थे 3 चेहरों के निशान। अर्जुन की आंखें उन चेहरों पर टिक गई। कहीं कोई उसे देख रहा था। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े अधूरे त्रिशूल को ध्यान से देखा। 3 लपटों का चिन्ह उसकी हथेली पर अब चमक रहा था, जैसे उसके भीतर एक नई आग जल उठी हो। तेजोग्नि की आवाज फिर से गूंजी, बेटा, ये आग अब सिर्फ तेरे लिए नहीं, पूरे अग्निवंश के लिए है। लेकिन याद रख, ये आग अकेले जलाना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने मंदिर की दीवारों को देखा, जहां 3 वंशों के चिन्ह उकेरे हुए थे, अग्नि, जल और वात। 3 शक्तियां, 3 रक्त, जो मिलकर त्रयास्त्र बनाती थी। क्या वो अकेले इस त्रयास्त्र को पुनः जीवित कर सकता था? जैसे ही अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाए, मंदिर के भीतर एक पुराना पांडुलिपि फड़फड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। त्रयास्त्र का रहस्य, जब अग्नि, जल और वात का मिलन होगा, तभी जग में संतुलन आएगा। पर ध्यान रहे, तीनों का संतुलन न बिगड़े तो त्रासदी घट सकती है। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा और संकल्प की चमक थी। तो मेरा अगला लक्ष्य जलवंश और वातवंश के वारिसों को ढूंढना होगा। उसने मन ही मन ठाना कि वो इस पवित्र मिशन में नाकाम नहीं होगा। उसी समय तेजोग्नि ने सावधानी से कहा, और ध्यान रख बेटा, ये वारिस कहीं भी छुप सकते हैं। उनके पास भी ताकत है और वे त्रयास्त्र को पुनः जागृत करने के लिए तैयार होंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपने अंदर की अग्नि को महसूस किया। मैं तैयार हूं। ये अग्नि न केवल मेरी है, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो सही रास्ते पर चलना चाहते हैं। मंदिर की दीवारों पर अब अग्नि की लपटें चमकने लगी और एक पुराना श्लोक गूंजने लगा, जहां 3 रक्त मिलेंगे वहां शक्ति का उदय होगा। जहां संतुलन टूटेगा वहां विनाश की शुरुआत होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मंदिर से बाहर निकलते हुए अपने अगले कदम की ओर बढ़ा, जलवंश की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैंने देखा है कि चैनल की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो गई है और आप सब्सक्राइब करके बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। ये फ्री है, आसान है और हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपको और भी बेहतरीन कहानियां लाकर दें। माफ कीजिएगा, पिछला चैनल डिलीट हो गया था। अब मैं इस नए चैनल पर अपनी खुद की लिखी कहानियां लेकर आया हूं। तो कृपया सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अग्निरथ द लास्ट फ्लेम के साथ। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अर्जुन ने मंदिर के बाहर निकलते ही अपने मन में ठाना, अब जलवंश के वारिस को ढूंढना होगा। अग्नि की अगली चाबी वहीं छिपी है। जंगल की ठंडी हवाओं में घुली हुई जल की खुशबू उसे रास्ता दिखाने लगी। हर कदम पर उसकी आत्मा में जल की आवाज गूंज रही थी, धीमे लेकिन गहरा। तेजोग्नि की आवाज याद आई, जल की ताकत को हल्के में मत लेना बेटा, ये आग से अलग है लेकिन कम खतरनाक नहीं।
पानी में छिपा गहरा रहस्य है। अर्जुन ने पास के नदी के किनारे कदम बढ़ाए। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अचानक नदी के अंदर से एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। कोई प्राचीन कवच का टुकड़ा था, जिस पर जलवंश का चिन्ह उकेरा हुआ था। अर्जुन ने उसे बाहर निकाला और महसूस किया कि ये उसके मिशन का पहला संकेत है। जलवंश कहीं पास है। ये संकेत उसे खोजने में मदद करेगा। उसने अपने दिल की आवाज सुनी, जल की शक्ति को पहचानो, समझो, तभी अगला कदम सही होगा। अर्जुन ने ठाना कि वो जलवंश के वारिस को खोजने के लिए जंगल के उस रहस्यमयी झरने की ओर जाएगा, जहां कहा जाता है प्राचीन वारिस निवास करते हैं। अर्जुन की आंखों में आग अभी भी जल रही थी, लेकिन इस बार उसके कदमों में ठहराव और सोच भी थी। ये यात्रा केवल अग्नि की नहीं, बल्कि संतुलन की थी। अग्नि, जल और वात का संतुलन। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसका दिल एक नए साहस से भर गया। ये केवल मेरी लड़ाई नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस दुनिया को बचाना चाहते हैं। अर्जुन की आंखों में नया संकल्प चमक रहा था। जलवंश के वारिस को खोजने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, और वो इस काम के लिए पूरी तरह तैयार था। जंगल की हर आवाज, हर फुसफुसाहट उसके कानों में जैसे एक नई कविता सुन रही हो। वो धीरे धीरे नदी के किनारे से आगे बढ़ा, जहां पानी के नीचे छुपे रहस्यों की गहराई उसे अपनी ओर बुला रही थी। नदी की ठंडी धाराओं में जल की ताकत स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। कोई शक्ति जो जीवन देती है, लेकिन साथ ही विनाश भी कर सकती है। अर्जुन ने अपने हाथ से पानी को छुआ, और उस ठंडक में उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जो उसके अंदर की अग्नि के साथ तालमेल बैठा रही थी। जलवंश की शक्ति अग्नि से बिल्कुल अलग है, पर इसे समझना उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने खुद से कहा। रात होने लगी थी। चांद की ठंडी रोशनी में जंगल का हर पेड़ और पत्थर जैसे जीवित हो उठा हो। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं था। कहीं दूर झरने की आवाज सुनाई दी, मंद लेकिन लगातार। उस झरने के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था, जिसकी दीवारों पर जलवंश के प्रतीक उकेरे हुए थे। मीन, मछली और तरंगे। मंदिर के द्वार पर जंग लगी हुई थी, लेकिन अंदर की चमक अभी भी बरकरार थी। अर्जुन ने मंदिर के अंदर कदम रखा, जहां हवा में एक ठंडी ठिठुरन थी। मंदिर के केंद्र में जल का एक छोटा कुंड था, जिसमें पानी बिल्कुल साफ और शांत था। उसने महसूस किया कि यहां की ऊर्जा बिल्कुल अलग थी, शांति के साथ साथ गहरा रहस्य। वो कुंड के पास जाकर बैठ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे। जलवंश के वारिस कौन हो सकता है? क्या वो यहां कहीं आसपास था? अचानक पानी में हल्की सी लहर उठी, और कुंड के बीच में एक प्रकाश का स्तंभ उभरा। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा, और सामने एक महिला का प्रतिबिंब उभरने लगा। उसका चेहरा शांत पर ताकतवर था। उसकी आंखों में जल की गहराई और स्थिरता थी। तुम कौन हो जो जल की शक्ति की खोज में यहां आए हो? उस प्रतिबिंब ने पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अर्जुन हूं, अग्नि वंश का वारिस। मैं त्रयास्त्र को पुनः जीवित करना चाहता हूं। अग्नि, जल और वात की शक्ति का संतुलन स्थापित करना चाहता हूं। महिला के प्रतिबिंब ने कहा, त्रयास्त्र की ताकत फिर से जगाने का काम भारी है। जलवंश के वारिस का चयन कठिन है, और वह जो इसका अधिकारी होगा, उसे अपनी शक्ति को पूरी तरह समझना होगा। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम जलवंश की वारिस हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? प्रतिबिंब ने एक हल्की मुस्कान दी। मैं वारिस नहीं, बल्कि मार्गदर्शक हूं। वारिस को खोजना तुम्हारा काम है, पर मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूं। अर्जुन ने उस मार्गदर्शिका की बातों को ध्यान से सुना। वो जानता था कि ये उसकी यात्रा की सबसे कठिन परीक्षा होगी, पर वो पीछे हटने वाला नहीं था। रात के अंधकार में अर्जुन ने कुंड से उठते हुए ठाना
कि वो जलवंश के वारिस की खोज में अगले कदम उठाएगा। जल की शक्ति की गहराई को समझना आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी अग्नि में अब संयम और धैर्य था। वो जानता था कि बिना संयम के कोई भी शक्ति विनाशकारी हो सकती है। जैसे जैसे वो मंदिर से बाहर निकला, उसने तेजोग्नि की बात याद की। जल की ताकत भी तुम्हारी अग्नि की तरह है। जब तक इसे समझो और काबू में रखो, तब तक ये साथी है, नहीं तो दुश्मन। रास्ते में अर्जुन ने जंगल के कई संकेत देखे। पुराने खंडहर, नदी के किनारे खड़े विशाल पेड़ और जमीन पर जल की बूंदों के निशान, जो जैसे किसी रहस्यमयी मार्ग की ओर इशारा कर रहे हों। अर्जुन ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए। उसे एहसास हुआ कि ये यात्रा केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे अग्नि वंश की उम्मीद थी। अगले पड़ाव पर वो किसी नए रहस्य का सामना करेगा। क्या वह जलवंश के वारिस को ढूंढ पाएगा? क्या त्रयास्त्र की शक्ति फिर से जग जाएगी? अर्जुन मंदिर से बाहर निकला। उसके मन में जलवंश की शक्ति को पाने की जिज्ञासा और दृढ़ता झिलमिला रही थी। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे को छू रही थी और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे सरसराने लगी थी। उसके कदम नदी की ओर बढ़ रहे थे, जहां से जलवंश का अगला संकेत मिलने की संभावना थी। रात की अंधेरी चादर के नीचे जंगल एक अनजानी रहस्यमय दुनिया की तरह लग रहा था। हर आवाज, हर फुसफुसाहट अर्जुन के कानों में गूंज रही थी, मानो प्रकृति भी उसकी खोज को जानती हो। नदी के किनारे पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि जल की सतह पर चांद की चांदनी चमक रही थी और पानी की हर बूंद मानो जीवन की गूंज हो। उसने अपने हाथ पानी में डुबोए, ठंडक महसूस की और उसकी आंखों में एक गहरा शांति का एहसास हुआ। जल की शक्ति गहरी है और इसमें जीवन और विनाश दोनों का समावेश है, अर्जुन ने सोचा। उसने जल की लय को महसूस किया, एक धीमी लेकिन अटूट शक्ति जो हर गति में मौजूद थी। अचानक पानी में हलचल हुई। अर्जुन ने देखा कि नदी के बीच एक छोटी सी कश्ती आई, जिसमें एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु के कपड़े गीले थे और उसके चेहरे पर शांति की चमक थी। तुम कौन हो जो इस नदी के बीच में अकेले खड़ा है? साधु ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं अर्जुन हूं, अग्नि वंश का वारिस। मैं त्रयास्त्र को पुनर्जीवित करने की राह पर हूं और जलवंश के वारिस की तलाश में हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, त्रयास्त्र की ताकत फिर से जगाना कोई साधारण कार्य नहीं है। जलवंश की शक्ति को पाना आसान नहीं और इसे समझना और भी कठिन। अर्जुन ने कहा, मैं तैयार हूं। मुझे मेरी परीक्षा दो, मैं अपनी पूरी शक्ति से सामना करूंगा। साधु ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम्हें 3 परीक्षा से गुजरना होगा। पहला, जल की गहराई को समझना। दूसरा, अपने भीतर की स्थिरता को पाना। तीसरा, जल की ताकत को नियंत्रण में रखना। अर्जुन ने गर्व से कहा, मैं इन सभी परीक्षाओं से गुजरने को तैयार हूं। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, तो चलो, पहले जल की गहराई को समझो। तुम्हें इस नदी की सबसे गहरी जगह तक जाना होगा, जहां जल का प्रवाह सबसे तेज और शक्तिशाली है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और नदी में उतर गया। ठंडा पानी उसके शरीर को छू रहा था, पर उसके मन में अग्नि की गर्माहट थी, जो उसे धैर्य और शक्ति दे रही थी। वो धीरे धीरे गहरे जल की ओर बढ़ा, जहां पानी की लहरें एक अजीब सी ऊर्जा लेकर आ रही थी। वहां एक गुफा थी, जिसके अंदर जल की ऊर्जा असीमित थी। अर्जुन ने गुफा के अंदर कदम रखा और पाया कि वहां पानी में चमकते हुए नक्षत्र जैसे छोटे छोटे प्रकाश थे। ये नक्षत्र जल के तत्व की शक्ति का प्रतीक थे। तभी एक आवाज गुफा के अंधकार में गूंजने लगी, तुमने पहला कदम उठा लिया है, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। जल की स्थिरता और नियंत्रण को समझना होगा। अर्जुन ने ध्यान से अपनी सांसें ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने जल की गति को महसूस किया, उसकी लय को समझा। गुफा के अंदर
समय जैसे रुक सा गया हो। अर्जुन ने अपनी अग्नि और जल की शक्तियों को संतुलित करने की कोशिश की। उसके भीतर दो विपरीत ताकतें थी, एक जो जल की ठंडक थी, दूसरी जो अग्नि की गर्माहट। वो समझ गया कि त्रयास्त्र की ताकत को पाने के लिए उसे इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाना होगा। बिना संतुलन के ये शक्ति विनाशकारी साबित हो सकती है। गुफा की गहराई से एक आकृति प्रकट हुई, जलवंश का संरक्षक, एक विशाल मछली का रूप जिसमें जल की शांति और शक्ति दोनों समाहित थी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, संरक्षक ने कहा, पर असली चुनौती तुम्हारे भीतर है। क्या तुम अपनी अग्नि को जल की स्थिरता के साथ जोड़ पाओगे? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। मेरी अग्नि मेरी ताकत है और जल मेरी संतुलना। मैं इन्हें मिलाकर एक नई शक्ति बनाऊंगा। संरक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अगली परीक्षा शुरू होती है। अपनी अग्नि और जल को मिलाकर वो शक्ति बनाओ जो त्रयास्त्र को पुनर्जीवित कर सके। अर्जुन ने अपनी हथेलियों को जोड़ा और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने अपने भीतर की अग्नि को जल की स्थिरता के साथ मिलाने की कोशिश की। शुरुआत में ऊर्जा टकरा रही थी, जैसे दो विपरीत ताकतें भिड़ रही हों। पर धीरे धीरे अर्जुन ने संतुलन पाया। जल की ठंडक ने उसकी अग्नि को शांत किया और उसकी अग्नि ने जल को गर्माहट दी। दोनों ताकतें एक नई ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जो चमकती हुई एक तेज प्रकाश की तरह थी। तुमने इसे कर दिखाया, संरक्षक ने गर्व से कहा। अब तुम्हें जलवंश की अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। इस शक्ति को नियंत्रण में रखना। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इसे संभाल लूंगा। इस शक्ति का सही इस्तेमाल ही मेरी जिम्मेदारी है। संरक्षक ने सिर हिलाया। याद रखना, शक्ति को काबू में रखना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कहीं ये तुम्हें निगल न ले। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित किया। उसकी आंखों में अब जल और अग्नि दोनों की चमक थी, एक ऐसी शक्ति जो संतुलित और नियंत्रित थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था और चांद की रोशनी ने जंगल को सुनहरा रंग दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वो जलवंश की ताकत के करीब था, पर उसे पता था कि ये तो शुरुआत भर है। आगे और भी कठिनाइयां, चुनौतियां और खतरे उसके इंतजार में थे। जलवंश की शक्ति को पाने के लिए मेरी लड़ाई अभी शुरू हुई है, उसने खुद से कहा, और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरथ, द लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए आरजे वेद के साथ। जलवंश की शक्ति के संग अर्जुन का मन भारी था। गुफा से बाहर निकलते ही उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो अब केवल अग्नि का योद्धा नहीं रहा, बल्कि जल की गहराई और स्थिरता को भी अपने भीतर समेट चुका था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर अब दो विपरीत शक्तियां संतुलित रूप से विद्यमान थी। एक तरफ अग्नि की ज्वाला जो उसके दिल को गर्म करती थी, दूसरी तरफ जल की शांति जो उसकी आत्मा को ठंडक देती थी। यह संतुलन अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। जैसे ही वो जंगल की ओर वापस चल पड़ा, उसकी चेतना में एक नया सवाल था। अगला कदम क्या होगा? त्रयास्त्र की खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। जलवंश की ताकत उसके भीतर समाहित हो चुकी थी, पर अगला तत्व वायुवंश की ओर बढ़ना था। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर मिला, जिसके खंडहरों में हवा की गूंज थी। मंदिर के दरवाजे टूटी फूटी थी और अंदर का माहौल ठंडा और सुनसान था। अर्जुन ने सोचा, शायद यही वायुवंश की शक्ति छुपी हो। मंदिर के अंदर घुसते ही उसकी नजरें एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ी, जो एक तेज हवा के देवता की तरह दिख रही थी। उसके हाथ में एक लंबी बांसुरी थी और चेहरे पर शांति की एक अनूठी मुस्कान। अर्जुन ने अपने आप से कहा, यहां कुछ जरूर छुपा है, मुझे इसका राज खोलना होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, मंदिर के भीतर हवा की हल्की सरसराहट बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई
और उसे लगा जैसे हवा के साथ कोई बातें कर रही हो। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक मधुर स्वर उभरा, एक आवाज जो कह रही थी, जो वायु की शक्ति को समझता है वह जीवन और मृत्यु के बीच का पुल बन जाता है। अर्जुन ने उस आवाज की ओर ध्यान दिया, पर वहां कोई दिख नहीं रहा था। आवाज एक रहस्यमय प्रवाह की तरह थी, जो मंदिर की दीवारों में गूंज रही थी। मुझे अपनी सारी अनुभूति को खोलना होगा, अर्जुन ने कहा, ताकि वायु की भाषा को समझ सकूं। अर्जुन ने ध्यान लगाना शुरू किया और अपनी सांसों को गहरा किया। उसने महसूस किया कि वायु की ऊर्जा उसका चारों ओर से घेर रही है, कभी तेज तो कभी धीमी, कभी ठंडी तो कभी गर्म। धीरे धीरे वो वायु की इस लय को पकड़ने लगा। उसे लगा कि वो हवा की तरह मुक्त है, अनंत है और उसकी कोई सीमा नहीं। अचानक मंदिर के अंदर हवा तेज हुई और पत्थर की मूर्ति की आंखों से प्रकाश निकलने लगा। अर्जुन ने अपने भीतर एक ऊर्जा महसूस की, एक ऐसी ऊर्जा जो उसे शांति के साथ ही शक्ति भी दे रही थी। मूर्ति के सामने खड़े होकर अर्जुन ने कहा, मैं वायु की शक्ति को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मुझे अपनी परीक्षा दो। मूर्ति की आवाज गूंज उठी, पहली परीक्षा, तुम्हें हवा की गति को समझना होगा। दूसरी परीक्षा, अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा। और तीसरी, वायु की शक्ति को नियंत्रित करना होगा। अर्जुन ने बिना झिझक कहा, मैं इन तीनों परीक्षाओं के लिए तैयार हूं। मुझे मार्ग दिखाओ। मूर्ति ने एक उंगली उठाई और मंदिर के दरवाजे के बाहर एक तेज हवा का झोंका आया। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अब केवल बाहरी शक्तियों के साथ नहीं, बल्कि अपने अंदर की गहराइयों के साथ भी मुकाबला करेगा। पहली परीक्षा के लिए उसे मंदिर के सबसे ऊंचे टॉवर तक जाना था, जहां हवा की गति सबसे तेज थी। रास्ता कठिन था और हर कदम पर हवा इतनी तेज चल रही थी कि संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। पर अर्जुन ने अपनी नजरें जमीन पर टिकाई और धीमे धीमे कदम बढ़ाए। उसने जाना कि वायु की गति को समझने के लिए उसे उसके साथ तालमेल बैठाना होगा, उसके खिलाफ नहीं। टॉवर के शिखर पर पहुंचते ही हवा का तेज झोंका उसे लगभग नीचे गिरा देने वाला था, पर उसने अपनी पूरी शक्ति से खुद को संभाला। उसने महसूस किया कि अब वो हवा की गति के साथ तालमेल बैठा सकता है, न कि उसके विरुद्ध लड़ सकता है। ये पहली परीक्षा पास हुई, अर्जुन ने महसूस किया। लेकिन वायु की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। मंदिर में वापस आते हुए उसे दूसरी परीक्षा के लिए अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना था। ये परीक्षा अर्जुन के लिए सबसे कठिन थी। उसे अपनी मानसिक बंदिशों को तोड़ना था, अपनी चिंताओं, भय और पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़ना था। अर्जुन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और ध्यान में डूब गया। वो अपने भीतर की गहराइयों में गया, जहां अंधकार और रोशनी दोनों विद्यमान थे। उसने अपने डर, दुख और अकेलेपन को देखा, पर उसने उन्हें स्वीकार किया। आखिरकार उसने उन्हें छोड़ने का साहस दिखाया और खुद को मुक्त कर दिया। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसकी आत्मा अब शुद्ध और मुक्त थी। मूर्ति की आवाज फिर गूंजी, तुमने दूसरी परीक्षा भी पूरी कर ली है, अब अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कंधे सीधा किया और साहस से बोला, मैं अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हूं। वायु की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता हूं। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरथ, दी लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए आरजे वेद के साथ। अर्जुन ने मंदिर के गर्भगृह में गहरी सांस ली। उसका दिल धड़क रहा था, पर उसका मन स्थिर था। वो जानता था कि अब अंतिम परीक्षा सामने थी, वायु की शक्ति को नियंत्रित करना। यह केवल बाहरी नियंत्रण नहीं था, बल्कि आत्मा और तत्व के बीच का एक गहरा मेल था। मूर्ति की आवाज फिर गूंजने लगी, अंतिम परीक्षा, एक तूफान का सामना करना। यह तूफान तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संतुलन का परीक्षण करेगा।
यदि तुम इसमें सफल हो गए तो वायु की शक्ति तुम्हारी होगी। अर्जुन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। तभी मंदिर के बाहर एक भीषण तूफान उठा। हवा के तेज झोंके, बिजली की गड़गड़ाहट और गरजती हुई आवाजें उसके चारों ओर गूंजने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि ये केवल बाहरी तूफान नहीं था, बल्कि उसके अंदर की उथल-पुथल का प्रतिबिंब था। तूफान के बीच एक चमकीली आकृति प्रकट हुई, एक विशाल वायु राक्षस जो हवाओं की ताकत से बना था। उसके हाथों से हवा के तेज धाराएं निकल रही थी और उसकी आंखों में बिजली की चमक थी। तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, राक्षस ने गर्जना की। यदि तुम जीत गए तो वायु की शक्ति तुम्हारी होगी, यदि नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने अपने अंदर की अग्नि और जल की शक्तियों को महसूस किया और वायु की शांति के साथ तालमेल बैठाया। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और राक्षस की ओर बढ़ा। लड़ाई शुरू हुई। राक्षस ने तेज हवा के झोंकों से हमला किया, पर अर्जुन ने अपने शरीर को हवा के प्रवाह के साथ घुमाते हुए हर वार को टाला। उसने महसूस किया कि हवा की गति के खिलाफ लड़ना बेकार है। उसे उसके साथ तालमेल बैठाना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। वो हवा के साथ नृत्य करने लगा, कभी तेज, कभी धीमा, कभी ऊपर तो कभी नीचे। उसने अपनी ऊर्जा से एक अग्नि की चिंगारी निकाली, जिसे उसने हवा के साथ मिलाकर एक शक्तिशाली ज्वाला बनाया। वो ज्वाला हवा की गति से तेजी से बढ़ी और राक्षस की ओर बढ़ी। राक्षस ने उस ज्वाला को रोकने की कोशिश की, पर हवा और अग्नि के इस संयोजन ने उसे चकमा दे दिया। लड़ाई के बीच अर्जुन ने अपनी जल की शक्ति का उपयोग कर हवा की आर्द्रता बढ़ाई, जिससे उसकी ज्वाला और अधिक प्रबल हुई। राक्षस कमजोर होने लगा और अंत में अर्जुन की ज्वाला ने उसे घेर लिया। राक्षस ने आखिरी बार गर्जना की, पर उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। वो हवा की तरह उड़ गया और मंदिर फिर से शांत हो गया। अर्जुन ने महसूस किया, आवाज गूंजने लगी कि वो सफल हो गया। तुमने तीसरी और उसने वायु की शक्ति को नियंत्रित कर लिया था। वायु की शक्ति अब तुम्हारी है। इस शक्ति का सही उपयोग करो, क्योंकि ये तुम्हारे और इस संसार के संतुलन के लिए आवश्यक है। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, मैं इस शक्ति का सम्मान करूंगा और इसे दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे अंदर अग्नि, जल और वायु तीनों तत्व मौजूद हैं। अगले तत्व पृथ्वी की खोज तुम्हारे लिए अगली चुनौती होगी। वो शक्ति तुम्हें इस युद्ध में अंतिम सफलता दिलाएगी। अर्जुन ने मंदिर से बाहर कदम बढ़ाया और आसमान की ओर देखा। वहां बादल घिरे हुए थे और हवा फिर से बह रही थी, एक नई शुरुआत की ओर संकेत करते हुए। मंदिर की सीढ़ियां पार करते हुए अर्जुन के मन में अभी भी वायु राक्षस की छवि घूम रही थी। उसकी आंखें अब और ज्यादा गहरी लग रही थी, जैसे उसमें तीनों तत्वों की शक्ति उतर आई हो। अग्नि, जल और अब वायु, तीनों तत्व उसकी आत्मा में घुल चुके थे। जैसे ही वो मंदिर के द्वार से बाहर निकला, हवा की सरसराहट ने उसका स्वागत किया। अब वो केवल एक स्पर्श नहीं, एक संवाद बन चुकी थी। वो हवा से बात कर सकता था, महसूस कर सकता था कि कौन सी दिशा में क्या छिपा है, कहाँ खतरा है और कहाँ शांति। बाबा अघोरत वहीं खड़े थे, जैसे सब कुछ जानते हों। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। पहली बार। अब तुम तैयार हो अगले मार्ग के लिए? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। पृथ्वी की ओर? अर्जुन ने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया, फिर बोले, वायु के बाद धरती। पर ध्यान रहे अर्जुन, अग्नि तुम्हारी चेतना है, जल तुम्हारी भावना, वायु तुम्हारा संतुलन, पर पृथ्वी तुम्हारी जड़ है, और जो अपनी जड़ों को नहीं समझता वो आसमान में टिक नहीं सकता। अर्जुन ने धीरे से पूछा, पृथ्वी की शक्ति कहाँ मिलेगी बाबा? बाबा ने उत्तर दिया, एक बहुत पुरानी घाटी में, जिसे मृत्तिका कुंड कहते हैं। वहां की मिट्टी न केवल जीवित है, बल्कि तुम्हें परखती है।
तुम्हें अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना होगा। कैसे पहुंचेंगे वहां? अर्जुन ने पूछा। बाबा ने हवा की ओर देखा। हवा बताएगी तुम्हें रास्ता। अब तुम्हारे भीतर ये शक्ति है। आंखें बंद करो और जहां तुम्हारा मन सबसे भारी महसूस करे वही जाना होगा। अर्जुन ने आंखें बंद की। हवा उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य मार्गदर्शक। और फिर उसके मन में एक स्थान उभरने लगा। घना जंगल, गहरे गड्ढे और मिट्टी की गंध। वो जान गया था कहाँ जाना है। बाबा ने उसे एक त्रिशूल दिया। ये नया नहीं था, बल्कि वायु द्वारा स्पर्शित था। ये त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करेगा, बाबा ने कहा। लेकिन याद रखो, ये केवल एक अस्त्र है। शक्ति तुम में है। अर्जुन ने बाबा को प्रणाम किया और अपने नए सफर पर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। यहां न तो चिड़ियों की चहचहाहट थी, न ही पत्तों की सामान्य सरसराहट। सब कुछ अजीब रूप से शांत था, जैसे पृथ्वी खुद सांस रोककर उसे देख रही हो। हवा ने उसकी हथेली को छुआ। वो झुका, मिट्टी को छूकर देखा। वहां कुछ था, किसी पुराने द्वार की ऊर्जा। तभी जमीन कांपने लगी। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि जमीन फट गई और वहां से एक स्त्री की आकृति निकली, मिट्टी से बनी हुई। उसकी आंखें चमक रही थी। तुम वही हो ना? उसने धीमे स्वर में पूछा, जिसे अग्नि, जल और वायु ने स्वीकार किया है। अर्जुन ने सावधानी से कहा, हां। मिट्टी की स्त्री मुस्कुराई। मैं धरणी हूं, इस भूमि की आत्मा। तुम्हें पृथ्वी तत्व की परीक्षा देनी होगी, लेकिन यह परीक्षा किसी युद्ध से नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति से होगी। मतलब? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें अपनी जड़ें पहचाननी होंगी। अपने जन्म, अपने पूर्वजों, अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। जो छुपा रखा है उसे सामने लाना होगा। अर्जुन चौंका। मेरा अतीत? हां, धरणी बोली। तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण, तुम्हारी मां का डर और वो रहस्य जो अभी तक तुमसे छिपा है। पृथ्वी वो तत्व है जो सब कुछ सहेज कर रखती है, पर यदि कोई झूठ उस पर रखा जाए तो वो सब कुछ हिला देती है। अर्जुन का गला सूखने लगा। वो एक गुफा में ले जाया गया। गुफा नहीं, एक तरह का मानसिक द्वार था। उसमें प्रवेश करते ही अर्जुन अपने बचपन की स्मृतियों में चला गया। वो रात फिर सामने आई जब उसके पिता की चीखें सुनाई दी थी और मां ने उसे छुपा लिया था। पर इस बार स्मृति साफ थी। उसने देखा उसका पिता किसी राक्षसी आकृति से लड़ रहा था। वो आकृति धुएं से बनी थी और उसके शरीर में आग जल रही थी। पिता ने उसे दूर फेंकते हुए चिल्लाया था, जाओ अर्जुन, भागो। ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मां रोती हुई आई थी और बोली थी, अब तुम मेरे बेटे नहीं, मेरी आखिरी उम्मीद हो। छिपा लो इसे। अर्जुन ने आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे। धरणी सामने खड़ी थी। क्या तुमने अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाया। हां, अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मैं जानता हूं कि मेरा रास्ता क्यों बना है। धरणी ने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली पर मिट्टी की एक छोटी गोली रखी। ये पृथ्वी तत्व का बीज है। इसे अपने चित्त में धारण करो। अब तुम पृथ्वी के पुत्र भी हो। अर्जुन ने वो बीज अपनी छाती से लगाया। एक हल्की कंपन उसके शरीर में फैल गई, जैसे धरती की गहराई अब उसमें समा रही हो। अब वो पूर्ण हो रहा था। 4 तत्व, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। जैसे ही वो बाहर निकला, आसमान साफ हो गया। मंदिर के शिखर पर एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और एक नई आवाज गूंजी। अब अगला तत्व है आकाश, और ये सबसे कठिन है क्योंकि ये तुम्हारे अहम का विनाश मांगेगा। अर्जुन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आगामी सफर कठिन था, पर अब वो तैयार था। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरथ, द लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए आरजे वेद के साथ। धरती की ऊर्जा
अब अर्जुन के भीतर स्थिर हो चुकी थी। चार तत्वों का संतुलन उसके मन, शरीर और आत्मा में गूंज रहा था। अग्नि की ज्वाला, जल की शांति, वायु की गति और पृथ्वी की स्थिरता। पर जो अब सामने था वो सबसे अदृश्य, सबसे विराट आकाश तत्व। बाबा अघोरथ ने अर्जुन को एक छोटी सी लकड़ी की घंटी दी। वो घंटी सुनने में साधारण लगती थी, पर जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, उसे एक असामान्य कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। बाबा बोले, ये घंटी तुम्हें वहां ले जाएगी जहां ध्वनि जन्म लेती है और शून्य के गर्भ से सृष्टि निकलती है। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं उसे पकड़ पाऊंगा? आकाश तो कहीं नहीं है, फिर कैसे खोजूं? बाबा मुस्कुराए, आकाश को नहीं खोजा जाता अर्जुन, उसमें समाया जाता है। जैसे एक बूंद समुंदर में नहीं गिरती, बल्कि समुंदर बन जाती है। अर्जुन की आंखें गंभीर हो गई। बाबा ने आगे कहा, इस बार तुम्हें किसी स्थान की ओर नहीं जाना, बल्कि अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, मौन की ऊंचाई तक। अर्जुन ने एक शिला पर ध्यानस्थ होकर बैठना शुरू किया। आसपास कुछ भी नहीं था, केवल खुला आकाश और न कोई आवाज। घंटी की नन्ही सी ध्वनि उसके कानों में गूंजी और फिर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब शिला पर नहीं था, वो शून्य में था। कोई दिशा नहीं, कोई समय नहीं, न प्रकाश न अंधकार, बस वो स्वयं और उसके भीतर घूमती असंख्य ध्वनियां। पहली ध्वनि मां की लोरी, दूसरी पिता की पुकार, तीसरी बाबा अघोरथ का मंत्र, फिर वो ध्वनि जो कभी सुनी नहीं थी, अपने आत्मा की धड़कन। तुम कौन हो? एक आवाज ने पूछा, जो उसकी ही थी, पर कहीं गहरी और अपरिचित। मैं अर्जुन हूं, उसने उत्तर दिया। नहीं, नाम एक पहचान है, अस्तित्व नहीं। तो मैं क्या हूं? अर्जुन ने पूछा। शून्य में जन्मी चेतना, और अब तुम्हें उसी शून्य में लौटना है, तभी आकाश तुम्हें स्वीकारेगा। अर्जुन ने अपनी सांसें गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, पर हर सांस के साथ वो अपने आप को खोता गया। उसने देखा, उसका शरीर धीरे धीरे भाप बन रहा था, फिर रोशनी, और फिर बस ध्वनि की तरंग। उसका मन बोझमुक्त हो रहा था। न कोई लक्ष्य, न कोई भय, न कोई पहचान। तभी सामने एक आकृति प्रकट हुई, पारदर्शी परंतु ऊर्जा से चमकती हुई। मैं आकाश रक्षक हूं, वो बोली। तुमने चार तत्वों को साधा है, पर आकाश तुम्हारे अहम को समाप्त किए बिना नहीं मिलेगा। मैं तैयार हूं, अर्जुन ने कहा। आकृति ने पूछा, क्या तुम अपने नाम, अपने अतीत, अपनी इच्छाओं और भविष्य की हर योजना को त्याग सकते हो, केवल इस सत्य के लिए कि तुम एक अंश हो उस अनंत का, जिसमें कोई मैं नहीं? अर्जुन चुप रहा, और वही मौन उत्तर बन गया। तभी चारों तत्व, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, उसकी चार दिशाओं से आए और उसकी चेतना में समा गए। अब अर्जुन केवल ऊर्जा था, एक तरंग, एक चिंगारी, एक कंपन। उसके भीतर एक विशाल आकाश खुल गया, जहां से वो अपने जीवन की हर घटना को देख सकता था, जैसे कोई दर्शक हो। अचानक आकाश फटा और वहां से एक सुनहरा गोला निकला, जिसमें असंख्य सितारे चमक रहे थे। वो आकाश बीज था, अंतिम तत्व का प्रतीक। जैसे ही अर्जुन ने उसे छूना चाहा, रक्षक आकृति बोली, अभी नहीं, पहले अपना अंतिम भय पहचानो। अर्जुन की चेतना में एक छवि उभरी, लाशों का ढेर, एक जलती हुई नगरी, और उस पर बैठा एक काला सिंहासन, और उस पर बैठा वो स्वयं। ये क्या है? अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा। तुम्हारे भीतर का भय, कि कहीं तुम्हारी शक्ति तुम्हें अहंकारी न बना दे, कि तुम जिस युद्ध से लड़ रहे हो उसमें स्वयं राक्षस न बन जाओ। अर्जुन ने उस सिंहासन की ओर देखा और फिर एक तेज चीत्कार के साथ
उसकी ओर दौड़ पड़ा। मैं अपने भय को स्वीकारता हूं, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। सिंहासन भस्म हो गया और आकाश बीज उसके हाथ में आ गया, एक नीली रोशनी में लिपटा हुआ। तभी उसकी चेतना फिर शिला पर लौट आई। उसकी आंखें खुली। वो फिर जंगल में था। बाबा अघोरथ सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। अब तुम 5 तत्वों के स्वामी हो, अर्जुन, उन्होंने कहा। अब कौन सा अगला तत्व? अर्जुन ने पूछा। बाबा बोले, अब शेष है मन और फिर आत्मा, क्योंकि तत्व तो साधन है, पर स्व ही उद्देश्य है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उसकी अगली यात्रा उसकी आत्मा की गहराइयों में उतरने की थी। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरथ, द लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए आरजे वेद के साथ। 5 तत्वों को साधने के बाद अर्जुन की देह ऊर्जा से भर चुकी थी, पर उसका मन अब भी विचलित था। आकाश तत्व ने उसे विराट बना दिया, पर साथ ही एक नया द्वार खोल दिया, भीतर की अनदेखी परछाइयों का। बाबा अघोरथ उसे लेकर एक सुनसान गुफा के द्वार पर पहुंचे। ये गुफा बाकी जगहों से अलग थी। न कोई साधना, न कोई मंत्र, बस एक ठंडी और भारी चुप्पी। ये है मानस गुफा, बाबा बोले। अब तुम्हें अपने मन का सामना करना होगा। इस गुफा में जो तुम देखोगे वो सब तुम्हारे ही भीतर से निकलेगा। तुम चाहो तो वापस लौट सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बाबा, मैं तैयार हूं। अगर मैं अपनी आत्मा तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे अपने मन की जेल से मुक्त होना होगा। बाबा ने आंखें मूंद ली और धीरे से कहा, तो जाओ अर्जुन, और याद रखो, सबसे कठिन युद्ध हमेशा भीतर लड़ा जाता है। गुफा में प्रवेश करते ही अर्जुन को लगा जैसे वक्त थम गया हो। हवा ठंडी हो गई और हर कदम के साथ अंधकार और घना होता गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक दर्पण जैसा कुछ चमकता हुआ दिखा। जैसे ही वो पास गया, उस दर्पण में उसे स्वयं दिखाई दिया, पर यह अर्जुन शांत नहीं था। उसके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। उसकी आंखों में क्रूरता, घमंड और अविश्वास था। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। मैं वही हूं जो तुमने दबा दिया, उस छाया ने कहा। मैं हूं तुम्हारा मन, जिसे तुम शत्रु मानकर साधना में भागते रहे, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं और शायद तुमसे ज्यादा जागरूक। अर्जुन चौंका। अगर तू मेरा हिस्सा है तो मैं तुझसे डरता क्यों हूं? क्योंकि मैं तुम्हारे असली विचारों का आईना हूं। तुम्हारे भय, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षा, सब मैं हूं। अर्जुन ने आंखें मूंदी, पर वो आवाज उसके भीतर गूंजती रही। तुम सोचते हो कि तुम नायक हो? छाया हंसी। तुम्हें असली ताकत चाहिए तो मुझे अपनाओ। जब तक तुम मुझसे लड़ते रहोगे, तब तक तुम अधूरे रहोगे। अर्जुन ने आंखें खोली और इस बार उसने उस छाया को देखा नहीं, महसूस किया। वो जानता था ये डर भागने से नहीं मिटेगा, उसे उस डर में उतरना होगा। उसने छाया के पास जाकर कहा, मैं तुमसे भागता नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। छाया एकदम स्थिर हो गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या कहा तुमने? वो फुसफुसाई। हां, अर्जुन बोला, तू मेरी ही रचना है, और जिस दिन मैंने तुझे अपनाया उसी दिन मैं मुक्त हुआ। छाया की आंखों से आंसू निकले और धीरे धीरे वो दर्पण पिघलने लगा। अर्जुन अब खुद के सामने खड़ा था, लेकिन अब उसमें कोई द्वंद्व नहीं था। वो संपूर्ण था। तभी गुफा की दीवारें टूटने लगी। अंदर एक विशाल मैदान उभर आया, जहां हजारों अर्जुन खड़े थे। हर अर्जुन एक अलग अवस्था में, एक क्रोधित, एक डरपोक, एक मोहग्रस्त, एक लालची, एक शांत। सब अर्जुन उसकी ओर बढ़े और एक साथ बोले, क्या तुम हमें स्वीकारते हो? अर्जुन ने अपना सिर झुकाया और कहा, हां, क्योंकि तुम सब मिलकर ही मुझे पूर्ण अर्जुन बनाते हो।
तभी हर छवि एक एक करके उसके भीतर समा गई। उसका शरीर चमकने लगा और उसके माथे पर एक तेज प्रकाश फूटा, जैसे कोई चक्र खुल रहा हो। बाबा अघोरत की आवाज गूंजी, मन के भ्रम को पार कर, तू अब आत्मा के द्वार पर पहुंच चुका है अर्जुन। अगला कदम अंतिम होगा। गुफा के पार एक सीढ़ी खुली, जो ऊपर नहीं नीचे जा रही थी। पर पहली बार अर्जुन को लगा, ये नीचे नहीं बल्कि भीतर जा रही है। वो मुस्कराया और धीरे धीरे उस सीढ़ी पर कदम रख दिया। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरथ दी लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए आरजे वेद के साथ। अर्जुन अब उस सीढ़ी पर बढ़ रहा था, जो गहराइयों की ओर जाती थी। ऐसी गहराई जहां शांति और अंधकार एक हो जाते हैं, जहां समय थम जाता है और आत्मा का स्वर सुनाई देता है। हर कदम के साथ उसके शरीर का भार हल्का होता जा रहा था, जैसे वो अब मांस और हड्डी का नहीं बल्कि प्रकाश और ऊर्जा का बना हो। नीचे पहुंचते ही उसे एक गोलाकार कक्ष दिखाई दिया। उसके केंद्र में एक अग्निकुंड जल रहा था, जिसकी लपटें नीली थी। उन लपटों के बीच बैठा था एक रूपहीन प्रकाशपुंज, जो न तो मनुष्य था, न देव, न कोई आत्मा, लेकिन उसके अस्तित्व से एक दिव्यता बह रही थी। अर्जुन झुका और पूछा, क्या आप मेरी आत्मा है? प्रकाश मुस्कराया, मैं वह हूं जिसे तुम आत्मा कहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा स्वरूप भी हूं, वो जिसे तुमने जन्मों से भुला दिया है। अर्जुन की आंखों में विस्मय था। तो क्या मेरा लक्ष्य यही समाप्त होता है? प्रकाश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, ये अंत नहीं, ये प्रारंभ है। अब तक तुम बाहर की दुनिया से लड़ रहे थे, अब तुम्हें धर्म से लड़ना होगा, कर्तव्य से जूझना होगा और सबसे कठिन त्याग का रास्ता अपनाना होगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। प्रकाश आगे बोला, तू अग्निवंश का अंतिम दीपक है, पर अब तुझे ज्योति बनना है। वो ज्योति जो अंधकार में भी जलती है और दूसरों के लिए रास्ता दिखाती है। तभी अग्निकुंड की लपटें भड़क उठीं और एक तेज प्रकाश अर्जुन के माथे में समा गया। उसने आंखें बंद की और एक नई चेतना में प्रवेश किया। उसे अपने पिछले जन्मों की झलकें दिखने लगी। एक योद्धा जो समर भूमि में गिर गया था, एक ऋषि जो हिमालय की कंदराओं में ध्यानमग्न था, एक बालक जिसने अग्नि में कूदकर एक गांव की रक्षा की थी। हर जन्म में उसका उद्देश्य एक ही था, त्याग और संरक्षण। अब सब कुछ स्पष्ट था। अर्जुन ने आंखें खोली और पहली बार वो खुद को पूरा महसूस कर रहा था। उसके शरीर से अब 7 रंगों की आभा निकल रही थी और उसके सिर पर अग्नि ज्योति का तेज मुकुट बन गया था। बाबा अघोरत उस गुफा के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। जब अर्जुन बाहर निकला तो उन्होंने उसकी ओर देखा और झुक गए। अब तुम शिष्य नहीं अर्जुन, बाबा बोले, अब तुम ज्योतिरथ हो, अग्निवंश की अंतिम लौ। अर्जुन ने बाबा का हाथ थामा। बाबा, अब मुझे कहाँ जाना है? बाबा ने उत्तर दिया, अब तुम्हें जाना है उस स्थान पर जहां अग्नि अस्त्र ने स्वयं को छिपा लिया है। अग्नि की आत्मा अब तुम्हारे भीतर है, पर अग्नि अस्त्र की ज्वाला अभी भी प्रतीक्षा में है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी चाल में डर नहीं बल्कि धैर्य और दिव्यता थी। उसके अगले कदम उसे ले जाएंगे उस यात्रा की ओर जहां अब हर मोड़ पर एक नई परीक्षा, एक नया यज्ञ और एक नया सत्य होगा। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरथ दी लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए आरजे वेद के साथ।